हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। बेटा, आज हम बिहार में जो पिछले साल 2020 में कट ऑफ रही या इस बार 2021 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ के तौर पर, उसकी कैटेगरी वाइज जो है बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहला स्टेट नज़र आ रहा है वो बिहार के अंदर जो कॉलेज है एम्स, जिसकी हम अलग से बात कर चुके हैं। एम्स के रिगार्डिंग एक वीडियो हमारे नीट लेटेस्ट अपडेट और आयुष अपडेट कट ऑफ में आपको मिली जाएगी। इसके बाद अगर अब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हमें अगला कॉलेज नज़र आ रहा होगा ANMC गया, अनुराग नारायण मदक मेडिकल कॉलेज गया। इसकी सीटें ये हैं, इसमें से 15% सीटें वो ऑल इंडिया कोटा में, मैंने आपको बता ही दिया होगा कि करीब करीब 18 सीटें जो हैं वो चली जाएंगी ऑल इंडिया कोटा में। बाकी की 102 सीटें जो हैं वो स्टेट कोटा में जाएंगी। स्टेट कोटा में भी रिजर्वेशन जो आप जानते हैं वही है कि जनरल के लिए 40.50% है, OBC के लिए 27% है, SC के लिए 15, ST के लिए 7.5, वो हम सब जानते हैं, AWS के लिए 10। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इस कॉलेज में अगर हमें एडमिशन चाहिए था तो पिछले साल कितने पे हो गया था, या इस बार कहाँ तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें एडमिशन मिल जाएगा। तो कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा। अगर आप एक UR कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और हमारी रैंक 10,000 के आसपास है, 10,000, तो यहाँ तक पिछली बार भी एडमिशन मिल गया था और इस बार भी इस पर्टिकुलर कॉलेज में इस रैंक पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर हम लोग इसी बिहार स्टेट की बात करते हैं और अगर हमारा कोटा SC कैटेगरी का है, तो भाई SC कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 1 लाख के आसपास है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, यानी कि 1,10,000 तक अगर आपकी रैंक है तो सेकेंड राउंड आते आते यू हैव ए वेरी फेवरेबल चांस कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। ST कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं और अगर आपकी रैंक 60,000 तक है, ऑल इंडिया रैंक कितनी है बेटा, 60,000, तो आपको एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। उसके अलावा बिहार में जो OBC कैटेगरी के तौर पे तो कोई क्लास नहीं होती, उसके अलावा अगर हम कैटेगरीज़ की बात करें तो EWS कैटेगरी बिहार में आती है। EWS कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 15,300 तक है तो आपको एडमिशन मिलने के पूरी संभावना है। तो UR कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, EWS कैटेगरी की बात मैंने आपके साथ कर ली। इसके बाद बिहार में बैकवर्ड क्लासेस करके एक कोटा चलता है। बैकवर्ड क्लासेस में अगर आपकी रैंक 15,800 तक होगी या पिछले साल थी, तो आपको आसानी से यहाँ पर एडमिशन मिल जाना चाहिए। अगर बैकवर्ड क्लासेस के बाद हम अगली बात करते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की, ABC, तो इसमें अगर आपकी रैंक 25,000 तक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा इस पर्टिकुलर कॉलेज में। और अगर आपके पास RCG कैटेगरी है तो उसके लिए भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या मैं आपको बता देता हूं कि RCG कैटेगरी में 16,000 रैंक तक आपके पास पूरा चांस है कि आपको कोई ना कोई एडमिशन मिल जाएगा। और डिसेबिलिटी कोटा में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, वहाँ तो हमें एडमिशन मिल ही जाता है। इसके बाद अगर हम अगला गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हैं तो वो हमें नज़र आ रहा होगा बेटा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहरी सराय। इसमें सेम अगर फंडा हम चलाएंगे और हमें देखना होगा कि UR कैटेगरी में पिछले साल कहाँ तक एडमिशन मिल गया था या किस रैंक तक। सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं कि एडमिशन हो जाएगा आपका, तो 12,000 रैंक तक आपको एडमिशन यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। 12,200 400 तक भी मिल सकता है। उसके बाद अगर हम SC कैटेगरी की बात करते हैं इसी कॉलेज के लिए, तो SC कैटेगरी में अगर इस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो 90,000 तक आपको ईज़िली एडमिशन मिल जाएगा। ST कैटेगरी की अगर हम BC कैटेगरी की अगर हम बात करें इस कॉलेज के लिए, यानी कि बैकवर्ड क्लास की, तो आपको 13,000 तक एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद EWS की अगर हम बात करते हैं तो 13,000 तक एडमिशन मिलने की पूरी संभावना है, 13,100 तक। उसके बाद अगर हम अगली कैटेगरी देखते हैं तो EBC, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन में 14,200 तक एडमिशन मिल सकता है इस कॉलेज में जो दरभंगा में है। और RCG जो हमारी कैटेगरी होती है, अगर हम RCG कैटेगरी की बात करते हैं तो उसमें हमें 13,000 रैंक तक एडमिशन जो है वो जनरली इजीली मिल जाता है। और अगर ST कैटेगरी की बात करेंगे तो 50,000 रैंक आपकी अगर है तो आपको ईज़िली एडमिशन मिल जाएगा।
उसके बाद अगला गवर्नमेंट कॉलेज जो आपको नज़र आ रहा होगा बेटा, वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया का। तो बेतिया की अगर हम बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 14,000 तक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 1,20,000 तक है तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा, या मैं कहूँ पिछली बार मिल गया था। यहाँ तक कट ऑफ थी, मैं दोनों ही बातें आपको इन जनरल बता रहा हूँ। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करेंगे इसी कॉलेज के लिए, तो एसटी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 90,000 तक है या 95,000 तक है तो आपको एडमिशन मिलने की पूरी संभावना बनी रहेगी, या मिल जाता है जनरली। पिछली बार भी यहाँ तक एडमिशन मिल गया था। तो एससी की बात हो गई, एसटी की बात हो गई, यूआर की बात हो गई। बैकवर्ड क्लासेस की अगर हम बात करेंगे तो 18,000 तक अगर आपकी रैंक है तो एडमिशन मिलने की पूरी संभावना आपको बनी रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की, तो 26,000 अगर आपकी ए रैंक है वहाँ तक आप इजीली सोच सकते हैं कि एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपकी रैंक 18,500 तक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और एक कैटेगरी जो आपकी बच की, दैट इज़ आरसीजी, तो वहाँ पर आपको अगर 19,700 के आसपास तक आपकी रैंक है, या करीब करीब 19,000 तक आप लेके चलिए, टू बी ऑन ए बेटर साइड, आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगला कॉलेज आपके सामने बेतिया के बाद है बेटा IGIMC पटना। तो इस कॉलेज में एडमिशन के लिए देखो, ये तो सीट मैट्रिक्स है, ये ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें कि भाई यूआर कैटेगरी में हमें कितनी रैंक तक इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, तो यूआर कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो अगर आपकी रैंक 9,000 तक है, 9,000 से 10,000 तक है, तो यू हैव ए वेरी बेटर चांस कि आपको यहाँ पर एडमिशन यूआर कैटेगरी में भी मिल जाएगा। लास्ट राउंड्स तक इसकी कट ऑफ 12-13,000 तक भी जा सकती है, बट लास्ट राउंड मूव अप राउंड को हम जनरली कंसिडर नहीं करते हैं। वो दोनों तरफ हो सकता है, कम भी और ज़्यादा भी। अब अगर यूआर कैटेगरी के बाद हम अगली कैटेगरी की बात करते हैं, जो कि जनरली हमारी एससी या एसटी कैटेगरीज आती हैं, तो एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो रैंक है अगर वो 80,000 तक है तो हमें बहुत ईजिली एडमिशन मिल जाएगा, और बढ़कर ये कभी कभी 1 लाख तक भी एक्सपेक्टेड है कि जा सकती है। एसटी कैटेगरी के बाद अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर हमारी रैंक 80,000 तक है तो हमें आराम से एडमिशन मिल जाएगा। अगर हम बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं और हमारी रैंक यहाँ पर 10,000 तक है तो हमें एडमिशन मिलने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़कर ये जो कट ऑफ है वो हो सकता है 15-16 हज़ार तक भी चली जाए, बट ये एक एवरेज सिनेरियो होगा कि इसमें आपको एडमिशन मिलेगा। ईबीसी कैटेगरी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की अगर हम बात करें तो 10,600 तक आपकी रैंक होनी चाहिए बेटा। उसके बाद अगर आरसीजी, रिजर्व चाइल्ड, जो गर्ल्स का एडमिशन होता है, उसकी बात करें तो ये भी 10,600 तक जनरली एडमिशन मिल जाएगा। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, जो इस कॉलेज की इकलौती कैटेगरी बच की जो हमने डिस्कस नहीं करी, तो 9,700 तक एडमिशन आप उम्मीद करके चलिए कि आपको मिल जाएगा। तो आईजीएमसी पटना के बाद अगला सरकारी कॉलेज जो आपको नज़र आ रहा होगा बेटा, वो है जननायक कपूरी ठाकुर बिहार, महेंद्रपुर। तो इस कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी कितनी रैंक पर हमें क्या मिल जाएगा, तो अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करेंगे इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, तो अगर आपकी रैंक 13,000 से 14,000 तक है तो यू हैव ए वेरी फेवरेबल चांस कि आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर हम यूआर कैटेगरी के बाद एससी कैटेगरी की बात करेंगे कि भाई एससी कैटेगरी में कितनी रैंक हमारी होनी चाहिए इस कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो 1,25,000 तक एडमिशन मिल जाता है। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 98,000 तक एडमिशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर। अगर हम ईबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की, तो अगर आपकी रैंक 26,600 तक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर हम बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं और अगर आपकी रैंक 18,000 के आसपास तक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप बैकवर्ड क्लास के बाद, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के बाद आरसीजी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 20,000 रैंक तक एडमिशन मिलने की उम्मीद होती है।
और EWS कैटेगरी में भी अगर आपकी 20,000 के आसपास रैंक है तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने की पूरी संभावना बनी रहेगी। अगला कॉलेज जो आपके पास है वो भागलपुर का कॉलेज है बेटा। इस कॉलेज में UR कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 13,000 से नीचे है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी SC कैटेगरी की हम बात करें कि भाई SC कैटेगरी में भागलपुर कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो कितनी रैंक लानी पड़ेगी, तो 1,05,000 तक आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। और अगर हम ST कैटेगरी की बात करते हैं भागलपुर कॉलेज के लिए, तो अगर आपकी रैंक 95,000 तक है तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। अगर हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन की बात करें और हमारी रैंक 20,600 तक है तो हमें एडमिशन मिल जाएगा। बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 14,000 तक एडमिशन मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। RCG रिजर्व चाइल्ड जो गर्ल कैटेगरी है उसकी बात करें तो 14,600 तक। और लास्ट कैटेगरी जो हमारी यहाँ बच गई वो है EWS कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 14,600 तक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद अगला सरकारी कॉलेज अगर हम बिहार का देखें बेटा तो वो है नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, NMC पटना के नाम से जो बहुत ही फेमस कॉलेज है। इस कॉलेज की अगर हम UR कैटेगरी की बात करें कि भाई अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इस पर्टिकुलर कॉलेज में क्या कट ऑफ जनरली जाती है, तो 10,800 तक आपकी रैंक होनी चाहिए, ऑल इंडिया रैंक। मार्क वर्सेस रैंक का मैं एक ही वीडियो आपके लिए जारी कर दूंगा, उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि कितने मार्क्स तक किस रैंक कौन सी रैंक पिछले साल चली गई थी। वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो है भी। UR कैटेगरी में तो ये बात हो गई बेटा। उसके बाद अगर हम ST कैटेगरी की अगर हम NMC पटना के लिए बात करते हैं तो 95,000 तक आप लगा के चलें लास्ट तक। SC कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 85,000 तक आप लगा के चलें इन जनरल सर्कमस्टांसेस। और अगर हम बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं तो 11,500 रैंक तक। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं तो 13,000 रैंक तक बेटा। RCG कैटेगरी की बात करते हैं तो 11,900 रैंक तक हो सकता है। और EWS कैटेगरी में 11,700 रैंक तक हो सकता है। हालांकि लास्ट राउंड की कट ऑफ तो हम कभी भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, बट ये मैं फर्स्ट सेकंड राउंड का आपको कंबाइन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद अगला गवर्नमेंट कॉलेज जो हमें नज़र आया वो पटना मेडिकल कॉलेज पटना ही नज़र आया। अगर हम पटना मेडिकल कॉलेज पटना की बात करते हैं तो यहाँ पे जो UR कैटेगरी में जनरली एडमिशन होते हैं वो 8,000 रैंक तक होते हैं। आखिरी राउंड में हालांकि वो पीछे तक भी जा सकते हैं। ST कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर 54,000 तक एडमिशन हो जाते हैं। SC कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 67,000 तक एडमिशन मिल जाते हैं। बैकवर्ड क्लास की अगर हम बात करते हैं तो 8,000 से लेकर 10,000 तक एडमिशन मिल जाएगा। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की अगर हम बात करते हैं बेटा तो 6.6K से 8K 8,000 रैंक तक एडमिशन मिल सकता है। रिजर्व चाइल्ड फॉर गर्ल की अगर हम बात करते हैं तो 5,500 से लेकर 8,000 तक। एंड लास्ट कैटेगरी इज़ EWS कैटेगरी जिसमें 6200 से लेकर 8200 तक एडमिशन हो सकता है। 6.2K से 8.2K। हालांकि लास्ट में ये जो लास्ट राउंड होता है उसमें हमारी कट ऑफ कई बार बहुत ज़्यादा भी चेंज हो जाती है, तो उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम अभी सिर्फ फर्स्ट और सेकंड राउंड के हिसाब से जनरली कोशिश कर रहे हैं बताने की कि क्या हमें करना चाहिए। इसके बाद अगला कॉलेज जो है वो मुजफ्फरपुर आपको दिख रहा होगा बेटा, कॉलेज का नाम SKMC मुजफ्फरपुर। इस कॉलेज में अगर UR कैटेगरी में शुरू के 2 राउंड्स की बात की जाए तो 13,000 तक आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर ST कैटेगरी में इस पर्टिकुलर कॉलेज में बात की जाए तो 97,000 तक हो सकता है। अगर SC कैटेगरी में इस पर्टिकुलर कॉलेज की बात की जाए तो 1,08,000 तक हो सकता है। अगर ST कैटेगरी के बाद हम BC कैटेगरी की बात कर लें कि बैकवर्ड क्लास जो कैटेगरी है उसमें कहाँ तक होगा, तो उसमें 15,000 तक हो सकता है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की बात कर लें तो 22,000 तक एडमिशन हो सकता है। RCG जो रिजर्व चाइल्ड फॉर गर्ल वाला सिचुएशन होता है
उसमें 15,000 तक हो सकता है। और इसी कॉलेज में अगर पढ़ने के लिए EWS में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो 14,700 तक आराम से एडमिशन मिल जाएगा या जनरली मिल जाता है। इसके बाद हम आखिरी गवर्नमेंट कॉलेज जो बिहार का देख रहे हैं वो है वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नालंदा। तो इसमें अगर हम यूआर कैटेगरी में हमारी बात करेंगे तो यूआर कैटेगरी की रैंक अगर आपकी 12,600 तक है तो आराम से मिल जाएगा, या यहाँ तक कट ऑफ थी, आप दोनों बातें ही समझ लें। उसके बाद एससी कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं इस कॉलेज के लिए तो 1,14,000 आप समझ के चलें। एसटी कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं तो 90,000 तक समझ के चलें। और इसी कॉलेज के लिए अगर आप बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं तो 16,500 तक समझ के चलें। इसी कॉलेज के लिए अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं तो 24,800 समझ के चलें। और इसी कॉलेज के लिए अगर आप रिजर्व चाइल्ड फॉर गर्ल की बात करते हैं तो 18,300। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर बात करते हैं तो 15,700 रैंक आप मान के चलिए। अगर आपकी रिज़ल्ट में इतनी रैंक है तो आपको ज़रूर ये जो कॉलेज हैं इसमें एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। आपको यहाँ पर एडमिशन लेने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत या परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, कीप सपोर्टिंग अस।